बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम इस लेक्चर में 5 ईयर्स पेपर्स के MCQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पेपर है साहिवाल बोर्ड का 2018 ग्रुप 1, इसमें जो MCQs हैं जी, सबसे पहला MCQ है एन आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। तो आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। ये आपकी बुक में भी स्टार्ट में ही इस चैप्टर के लिखा हुआ है, तो आप इसको साथ साथ बेटा याद करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तब भी आपको ये MCQs तैयार हो जाएंगे। आर्थर कैले। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर में से है इन 35 रेडिकल, इंडेक्स उसका 3 है। द रेडिकेंड इज, रेडिकेंड क्या होता है? जो रेडिकल के अंदर वाला नंबर है। तो इसमें रेडिकेंड क्या है हमारे पास? 35। रेडिकेंड क्या हो गया? 35। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, यूनिटी यानी 1 का लॉग किसी बेस के साथ वो क्या होता है? 0। इसकी वजह क्या है कि अगर हम लॉगरिथम का बेस और नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं दोनों सेम होंगे तो वो 1 होता है, और अगर नंबर और जो बेस है वो सेम ना हो तो उसका क्या होता है हमारे पास? जो लॉगरिथम होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके सामने लिखी हुई है। डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है। ये हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 4। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 4। नेक्स्ट है फाइंड m सो दैट द x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी m की जगह क्या रखें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए? वो बनेगा 2 स्क्वायर। मींस इसका भी आंसर क्या है हमारे पास? 4। ये बेटा जी 5 MCQs हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम 5 MCQs करते हैं। इनको आप देख ले अच्छी तरह से, देखते जाएंगे तो आपको ये तैयार हो जाएंगे जी स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQs हैं 6 MCQ है द HCF ऑफ A3 प्लस B3 एंड A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर इज। अब आपको पता है कि इस फार्मूला को ओपन करें तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर मौजूद होती आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो HCF होगा हमारा वो यही वाला, ये बड़े वाला नंबर होगा A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट है x इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। वहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है x माइनस 2 इज लेस देन 0, डी ऑप्शन होगा। तो मैं ये आपके सामने सिर्फ आंसर इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको सिर्फ जब आप MCQ का पेपर आपके सामने आएगा तो आपको सिर्फ आंसर यही पता होंगे, आप इनके अलावा किसी को नहीं जानते हो, कोई ऑप्शन आपके माइंड में नहीं होगा, तो आप इजीली इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है 8वां पार्ट है पॉइंट -3 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये बेटा जी है थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस जो नेगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। मिड पॉइंट ऑफ 2 2 एंड 0 0 इज 2 प्लस 0/2 2 प्लस 0/2, तो वो बनता है हमारे पास 1 1। ये इसका मिड पॉइंट है। नेक्स्ट है इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो ये बेटा टोटल 10 MCQs हो गए हैं। अब नेक्स्ट 5 MCQs करते हैं। तो पेपर्स के अंदर रिपीट होते हैं पेपर्स में से ही MCQs, तो अगर आप इनको अच्छी तरह देख लें, याद कर लेंगे और आपको इजीली याद हो जाएंगे। सिर्फ आपने सुनना है और सिर्फ वीडियो देखनी है आपने, तो ये आपको MCQs इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट 5 MCQs जो रह गए हमारे जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5 MCQs हैं मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर, इसमें ऑप्शंस के अंदर वो कॉन्करेंट भी देगा और कॉन्ग्रुएंट भी देगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्करेंट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए तो बताना होगा ना, 3 मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट, 2 मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपका क्या होगा आंसर इसका? कॉन्करेंट। नेक्स्ट है द डैश ऑफ द सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स कॉर्ड्स। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये सर्कल है हमारे पास और कॉर्ड क्या होता है? ये सेंटर है इसका, और कॉर्ड क्या होता है? ये कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास ना करे उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर है वो है सेंटर। सेंटर ये आपने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम किया था। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, और एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये जो आपका ये जो सेंटर है ये इस इक्वी डिस्टेंस है एंड पॉइंट से। कोई भी कॉर्ड आप ले लें तो ये क्या होगा? उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा इसके राइट बाइसेक्टर पे है। तो यहाँ पे करेक्ट
आंसर जो है वो सेंटर है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, वो सिमिलर होती है, बट सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है 16 चैप्टर में से, पैरेललोग्राम्स ऑन द इक्वल बेसिस एंड हैव सेम आल्टीट्यूड्स आर डैश इन एरिया इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका, इक्वल, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इक्वल इन एरिया। 15 अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटर कहते हैं फोर साइडेड फिग को। अब फोर साइडेड फिग के अंदर अगर आपके पास एंगल 90 का हो तो वो उसे क्या कह देंगे, हम उसको रेक्टेंगल कहेंगे। स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है लेकिन उसमें साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे कोई साइड्स इक्वल का जिक्र नहीं है। तो क्वाड्रिलेटर हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो ये बेटा जी साहिवाल बोर्ड ग्रुप 1 के जो MCQs थे 15 वो बेटा जी सॉल्व हो गए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं, मुल्तान बोर्ड देखते हैं, उसका भी 2018 का पेपर ग्रुप 1 का देखते हैं क्या है उसके अंदर। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पेपर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मुल्तान बोर्ड 2018 फर्स्ट एनुअल फर्स्ट ग्रुप का ये पेपर है, उसके MCQs हैं। तो यहाँ पे पहला MCQ है, डैश ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू x। डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे आपके सामने ऑर्डर पेयर होंगे। तो मैं सिंपल आपको बच्चों को याद करने के लिए कहता हूँ 1 2, क्या याद करना है आपने, जैसे बच्चे बेटा सुनाओ 1 2 सुनाओ, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 ये वाला ऑर्डर पेयर है जिसको सेटिस्फाई करेगा। आप देखें x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप सिंपल इसको याद रख सकते हैं 1 2, क्या है इसमें 1 2। मिड पॉइंट ऑफ द -2 2 एंड 2 -2 आप क्या करेंगे, देखें इनको ऐड करें, -2 + 2 0, 2 -2 0, तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट बन जाता है 0 0। नेक्स्ट है, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट्स, इसका मतलब है ये एक से ज्यादा है, तो रे हैज 2 एंड पॉइंट्स, वहां पे 1 का ऑप्शन भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो लाइन जो होती है, रे जो होती है कि लाइन टाइप है, तो उसके क्या हो सकता है 1 एंड पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 एंड पॉइंट्स। इन अ पैरेललोग्राम डैश आर कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है ये, क्या होगा, अपोजिट साइड्स, पढ़ी हुई होगी आपने, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है 6th थ्योरम का ये की ये स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ये बेटा जी 5 MCQs मुल्तान बोर्ड 2018 एनुअल ग्रुप 1, तो ये बेटा इसको आप सुनते जाएंगे तो आपको ये तैयार होते जाएंगे। तो नेक्स्ट 5 MCQs करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 6, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू डैश पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, 2 पॉइंट से। वन एंड वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, तो दो पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है जी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द फिग, क्या करना है हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इफ 3 आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल इज। तो ये बेटा जी इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन है, वो यहाँ पे आल्टीट्यूड की बात कर सकता है। कॉन्ग्रुएंट 3 आल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, 3 मीडियन कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो जब भी 3 का जिक्र आ जाए और कॉन्ग्रुएंट आ जाए, इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास हो गई इक्विलेटर देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई 2 - 1 इज, फर्स्ट चैप्टर 2x - y, इनकी प्रोडक्ट है, बड़ा इजी सा MCQ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज। तो ये हमारे पास आंसर है जी आयोटा, कैसे, आयोटा 8 इंटू आयोटा, आयोटा 8 क्या होता है हमारे पास 1 इंटू आयोटा, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, आयोटा 9 का आयोटा। तो ये बेटा जी MCQs थे आपके, 10 MCQs हो गए। इसके बाद नेक्स्ट 5 MCQs की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQ 11 MCQ है, लॉग विद बेस वाई एक्स विल बी इक्वल टू। अब इसमें जो आंसर इसका है, ये आपने लॉग वाले क्वेश्चन में किए हुए हैं कि लॉग एक्स ओवर लॉग वाई। अब आने तो यही है, लेकिन ठीक है इस तरह से, लेकिन वो आपको ऑप्शन में देगा, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, इसके नीचे भी और इसके, ये आपका आंसर है। आपने देखना है कि ऊपर लॉग एक्स होना चाहिए, नीचे लॉग
y होना चाहिए, यहाँ पे जो भी है z होगा सेम नंबर होंगे, यहाँ पे सेम डिजिट या सेम वेरिएबल होगा, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई इज, ये आप साहिवाल बोर्ड में पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है हमारे पास 4। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 12ab। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ये है हमारे पास 3a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 3a इंटू, अब 12ab मैंने बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b, तो क्या ऐड किया जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, तो क्या होगा फिर ये हमारे पास आ जाएगा 4b स्क्वायर। तो आप देखें ज़रा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑप्शन है 4b स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इज, इसका अगर हम स्क्वायर क्लोज करें तो वो बनता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, लेकिन जब अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। x इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, पीछे हम ये साहिवाल बोर्ड में पढ़ चुके हैं। x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो ये बेटा जी आपके MCQs थे मुल्तान बोर्ड 2018 फर्स्ट एनुअल ग्रुप 1 के। तो ये बेटा जी हमारे 2 पेपर इसमें सॉल्व होंगे, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।